हाँ, क्या बोल रहा था? सर ये टेस्ट हुआ ना संडे को, उसमें मेरे कुछ डाउट था सर, तो वो पेपर। उस पेपर में डाउट है? हाँ सर, मैंने भेजा है ठीक ग्रुप है, पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो दे पूछ लेना। ठीक है, इसमें अपने पास एक डाउट है, दैट इज आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ना। ठीक है, तो शुरू शुरू करो ना सीएल से। ये लो, ऐसे गिवन है अपन को। ये लो, शुरू कर दो, तो बना देना। सर वो डाउट यही था कि अगर ऐसे शुरू कर दो ना तो लोवेस्ट लोकन रूल फॉलो नहीं होता है, मतलब स्लोएस्ट सम रूल 9 आता है इसमें। हाँ, तो लोएस्ट सम रूल तो अपन तो तब फॉलो करना है ना। मैंने आपको बता रखा है ना, सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विल बी हैव मोर प्रायोरिटी देन ओनली द डबल बॉन्ड। तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना इनके कंपैरिजन में तो। सर वो हाँ ठीक है, समझा। सब्स्टिट्यूट, वो जो हम्म। डबल बॉन्ड है वो सब्स्टिट्यूट है। हाँ, इसमें सीएल है ना, ये नहीं है ना। अच्छा, तभी मिस्टेक हो गया सर। तो बेटा इसमें चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट टाइम के लिए अपन को पता चल गया क्या करना है अपन को। हाँ सर, आपने ठीक है। एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन वाला दिया था ना, तो क्लियर था। नहीं तो बेटा, वो लेकिन मैंने सब मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसे भी दे रखा था। एक एग्जांपल मैंने शायद ऐसे भी दे रखा था आपको, शायद, मतलब ऐसा एक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे साथ, मतलब जैसा मुझे याद है, ऐसा एक एग्जांपल डिस्कस किया है मैंने। हाँ, उससे CH3 अटैच नहीं था डबल बॉन्ड में, उसमें CH3 अलग, और हम लोग ने नंबरिंग किया था। नहीं, लेकिन तुम लोगों ने पूछा है या मैंने बताया है ये मुझे याद है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखो। हाँ, अगर इसकी जगह OH वगैरह होता तो फिर अपन इसको प्रेफरेंस नहीं देते ना, फिर तो वही करते अपन OH से ही शुरू करते। Select the हाँ structure with ठीक है। correct numbering of IUPAC naming of the parent compound for a parent chain or main chain। ठीक है, पहले वाले में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करते हैं और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ ही जाना था अपन को, है ना, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, इट इज नॉट बेंजीन रिंग। इसमें अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर प्रेफरेंस देना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरुआत करनी चाहिए। और लोएस्ट सम के लिए मुझे लगता है कि हमें ऐसे जाना चाहिए था फर्स्ट वाले में, मतलब नीचे वाले से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए था। सर नीचे वाले से ये नहीं किए हैं तो फिर मतलब इधर जो दूसरा COH है उसको नंबरिंग उस साइड से करना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसे जाना चाहिए था। हाँ सर। अच्छा अच्छा। इस वाले में अपन को गिवन है, मतलब इसमें मेन चेन अपन को 6 मेंबर्ड बताना चाहिए, क्योंकि मेन चेन में 6 मेंबर्ड होगा, उसमें कार्बन कम है ना, 4 ही कार्बन एटम है, जबकि दोनों में सल्फोनिक ग्रुप है और इसमें 6 कार्बन एटम थे रिंग में, इसलिए अपन को मेन चेन उसी को बताना चाहिए। थर्ड वाला जो है दैट इज, इसमें रॉन्ग इसलिए क्योंकि ET को अपन को नंबरिंग करना चाहिए। इसमें 5 कार्बन का चेन बन सकता था, वरना वो करेक्ट हो जाता। और फोर्थ वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना होता है, इसलिए लास्ट सर वाला थर्ड करेक्ट वाला होगा। बता दीजिए। थर्ड वाला, हाँ सर। थर्ड वाला बताना है मुझे। हाँ तो थर्ड वाला पर बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड वाले में क्या है कि इट इज लाइक दिस ना, यहाँ पर CH3 जबकि यहाँ पर CH2 CH3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाता, जबकि यहाँ 4 है। समझ में आया? हाँ ठीक है, समझा सर। तो वो गलती की है आपने।
चलो ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन तो शायद तुम लोग कल डिस्कस भी कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन जो है, अगेन द सेम थिंग, सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड और डबल अमाइंस में। तो ऐसा कुछ तो आप डिस्कस भी कर रहे थे। सिलेक्ट द स्ट्रक्चर इन विच द करेक्ट नंबरिंग इज ऑफ द आईएफएक नेमिंग। करेक्ट नंबरिंग चेक करना है अपन को। तो एक अमाइंस है और एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस है जिसमें डबल बॉन्ड भी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करेक्ट नंबरिंग चेक करना है अपन को। तो 1 और 2 में से देख लेते हैं। वैसे अपन एक और बात कर सकते थे, मान लो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होना तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शंस की, कोई सी ऑप्शंस को अपन नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो ठीक है, विल राइट लिख दिस कि भाई पहले वाले को अगर अपन चेक करेंगे तो फिर सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस होगा। डबल बॉन्ड है और इधर NH2 है। अब अपन को ये चेक करना है NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो मुझे यहां से नंबरिंग करना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूएंट था, है ना। अगर ये डबल बॉन्ड है तो फिर मुझे ये फंक्शनल ग्रुप है ना, अमाइंस, है ना। अमाइंस तो फंक्शनल ग्रुप होगा OH के बाद। तो फिर अगर हम चेक करें तो हमें नंबरिंग वहीं से करना चाहिए जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अपन यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट इसलिए अपन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां से मैंने 1 और 2 यहां से भी आएगा, लेकिन यहां से 1 2 3 आएगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वी हैव टू ऑलवेज फॉलो द लोएस्ट लोकेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। हमें उस तरफ से नंबरिंग करनी चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो यहां से 1 और 2 मिलता, लेकिन अगर मैं यहां से ये ऐसे तो नंबरिंग कर नहीं सकता, ऐसे तो नंबरिंग कर नहीं सकता, और यहां से नंबरिंग करता तो 1 2 और 3 मिलता, तो 2 और 3 मिलता, जबकि यहां से 1 और 2 मिलेगा, राइट। फिर अगर अपन इसमें चेक करें सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में डबल बॉन्ड है और ये CH है। तो डबल बॉन्ड का अपन कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, अपन तो ये करें कि भाई इसमें ना एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि डबल बॉन्ड में इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 3 कार्बन, इसमें 5 कार्बन एटम है, तो इसका ही प्रेफरेंस ज्यादा होगा। नंबरिंग कहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से शुरू करो, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। सो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो हमें डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है पहले, और फिर 5 लिखूंगा मैं। दिस विल बी द नंबर। पहले मैंने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया, लोएस्ट लोकेंट किया डबल बॉन्ड में, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो वी कैन राइट लाइक दिस। इस वाले में नंबरिंग विल बी करेक्ट, नंबरिंग विल बी दिस वन, क्योंकि जब भी अपने पास ऐसे गिवन होता है कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हमें हमेशा लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। हमें वहां से नंबरिंग करनी होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, वो फॉलो करता है। डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है। किससे? फंक्शनल ग्रुप से? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होता, उनमें कोई प्रायोरिटी नहीं होता, उनमें लोएस्ट लोकेंट रूल लिखना होता है, लोएस्ट सम रूल लिखना होता है। हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले मतलब ऊपर से चालू नहीं करते नंबर। इधर से ऐसे करोगे क्या? हाँ, अबे बेवकूफ हो गया क्या? या तो आप रिंग को नंबर कर सकते हो या फिर आप चेन को नंबर कर सकते हो। आप इसको नंबर करोगे तो आप ऐसे करोगे 1 और 2 बस। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन है रिंग वाला, वो वहां से नंबर, जहाँ पे अपने पहले 5 लिखा है ना, वहां से 1 लिखे। हाँ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है उस कार्बन पे जहां 5 लिखा है?
अच्छा हाँ ठीक है समझा सर। समझा क्या? तो बकवास मतलब वो कर रहा है डाउट, ऐसे ऐसे मत कर, है ना? वो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर सब कुछ। सर फोर्थ वाला बता दीजिए। थर्ड वाला समझा सर, फोर्थ और सेकंड में मेरे को डाउट था। फोर्थ वाले में और ये वाला, इधर OH है, इधर OH है, और इधर अपने पास डबल बॉन्ड भी है, और इधर अपने पास डबल बॉन्ड है, इधर अपने पास डबल बॉन्ड है, स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इसमें अपन कहेंगे भाई स्क्वायरिक एसिड में विल से दैट इट एरोमेटिक है। OH और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कीटोन में ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है? कीटोन का, मतलब नंबरिंग तो इसी से शुरू होगा। कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है तो नंबरिंग तो इसी से शुरू होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इसमें कुछ था ही नहीं। सर डबल बॉन्ड वाले तो पहले दोनों को दे देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को देखेंगे। नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे तो मतलब यह है कि पूरे कंपाउंड में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सी डबल बॉन्ड, नंबरिंग इसी से शुरू होगी। ठीक है सर। सर थर्ड अब वाला डबल, गलत क्यों है? हाँ? थर्ड वाला गलत क्यों है सर इसमें? अरे थर्ड वाला तो गलत हो गई होगा, BRB सब्स्टिट्यूएंट है और CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है, और जब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होता है। 1 2 3 4, यहाँ 1 1 प्लस 4 आएगा, और वहां 1 4 प्लस 4 आएगा। अच्छा हाँ ठीक है समझा सर। एक मिनट रुकना, एक और आयुर्वेद नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सर एम क्रिजोल, मेटाक्रिजोल, आयुर्वेदिक हाँ नेम में सर नहीं है वो क्या? सब तो होना चाहिए। क्या? मेटाक्रिजोल आईटीसी में नहीं बोलेंगे? हाँ सर। मैं क्रिस्टल आयुर्वेदिक नेम होगा। नहीं सर, कॉमन है। टाउलिन जैसा टाउलिन हो सकता है तो क्रेसॉल क्यों नहीं हो सकता? हट, हाँ सर, ऐसा नहीं वही होता। आपने वो बताया था ना, मतलब वो देखो, टाउलिन वाला एग्जांपल। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वर्ड रूट ये इसलिए हो सकता है क्योंकि बेंजल, बेंजाइल और बेंजो एक कार्बन एटम तक ही हो सकता है वर्ड रूट बेंजीन से अटैच्ड, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्रिस्टॉल को कैसे बताते हैं अपन? भाई ये तो फिनॉल है, इसमें तो फिनॉल तो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, दीज टू आर फंक्शनल आइसोमर्स ना, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है ना, वो अल्कोहल है, ये फिनॉल है। तो फिर क्रिस्टॉल को कैसे लिखें? ये तो पूरा वर्ड रूट होगा ना, सिर्फ टाउलिन, तो टाउलिन वर्ड रूट होता है। टाउलिन कैन बी अ वर्ड रूट ना, सब्स्टिट्यूटेड टाउलिन, वो अभी बताया ना, बेंजो, बेंजल और बेंजाइल लिख सकते हैं अपन ऐसे। क्रिस्टॉल तो कॉमन नेम है, वो तो शीट में भी गिवन है, बिल्कुल लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो और सर अगर इसमें पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो क्यों गलत है मतलब? 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजीन, इसमें क्या लिखा? आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटामिथाइल फिनॉल, मेटा टाउलिन, नो, मेटाक्रिसॉल, नो, मेटामिथाइल फिनॉल, फिनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो अपन ने उसको प्रायोरिटी दिया, ठीक है। 1 हाइड्रोक्सी सही है, फोर्थ वाला। इसमें वन ऑप्शन था, मोर देन वन ऑप्शन था? वन ऑप्शन था सर। तो फंक्शनल ग्रुप बताओ,
भाई आपने मुझे मेटा मिथाइल फिनॉल भी दिया या 3 मिथाइल फिनॉल दिया होता तो भी करेक्ट है, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वर्ड रूट हो गया, वरना गलत नहीं है फोर्थ वाला। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजीन, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर हमको मेटा मिथाइल फिनॉल गिवन है तो फिनॉल वर्ड रूट, क्योंकि फिनॉल इज आइयूपिक नेम। फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं ना अपन, जैसे अल्कोहल लिखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल बताना चाहिए अपन को फंक्शनल ग्रुप में। अगर थर्ड वाला गिवन नहीं होता मैं फोर्थ वाले का आंसर टिक करता। एक मिनट, फर्स्ट वाले को और देख लो। मेटा हाइड्रोक्सी बिल्कुल नहीं लिखता, मतलब सबसे ज्यादा करेक्ट थर्ड वाला है, फिर फोर्थ वाला है। अगर थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हुआ तो गलत नहीं बोलूंगा मैं उसको, फोर्थ वाले को, वो भी सही है। लेकिन अगर मुझे फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है, अगर मुझे मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल, आप मेटा हाइड्रोक्सी टोलिन बोलोगे तब भी गलत होगा, क्योंकि ये तो वर्ड रूट है ना फिनॉल, इसलिए मुझे फिनॉल लिखूंगा। फिनॉल इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसलिए वो करेक्ट है। टाउलिन को हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं ना? टोलिन विल बी आईयूपैक नेम। Toluene is IUPAC name, aniline is IUPAC name, phenol is IUPAC name, कंपेयर द, एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने, कंपेयर द कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है, तो यहां पर तो अपन को ब्रिज हेड गिवन है ना, इसमें फर्स्ट वाला तो ब्रिज हेड का स्टेबिलिटी तो सबसे कम होता है ना, ये लीस्ट स्टेबल होगा। इस कंपाउंड में सबसे ये लीस्ट स्टेबल है, ब्रिज हेड तो बनाना ही नहीं है अपन को। सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में होगा यहां पर, क्योंकि इसमें 5 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर एक ही हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। इसके पास 5 अल्फा है, इसके पास उधर एक अल्फा है, 1 अल्फा है, और इसके पास भी एक ही अल्फा होगा, लेकिन ये 1 डिग्री होगा, और इसके पास एक ही अल्फा होगा अगर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो ये 1 डिग्री होगा एंड 1 अल्फा, ये हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा अपने पास, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इज ब्रिजेट। ब्रिजेट पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन 0। बताओ, हो गया? और कोई डाउट थे? नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, सर एक और एक्सेस डाउट ऑफ, है, बोलो। भेज रहा हूँ सर। सर आपने जैसे लास्ट टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, तो उसका आप थोड़े पॉइंट्स लिखा सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन देखने में। ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। भेजा सर। सर इसमें वो जो
एसटीपी और एसपीटी पढ़ा था हमने, जब RC2H5 और RCS3 होगा हम्म अमाइंस में, उसी पे क्वेश्चन है सर। ये दो में तो C2H5 है, एक में टर्शरी है जहाँ पे CS3 है यार, हम्म तो उसमें किसको कैसे कंपेयर करेंगे? डिसाइड करो ना, ए और बी बी इज में तो हो ग्रेटर गया। देन, हाँ, हाँ तो डिसाइड करो ना ऐसे। बचा क्या अपने पास? सी। अब इसमें ऑर्डर चेक करो ना, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, अपने पास सी बचा हुआ है ना, तो सी वाला क्या था, sp3 है ना, जबकि डी वाला, तो ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो टर्शरी तो आप CH3 लिखो, तब भी टर्शरी लास्ट था जब अपने इसमें sp2 लिखा, और जब C2H5 था तब भी आपने STP लिखा C2H5 में। तो CH3 में टर्शरी विल बी द लीस्ट वन ना, तो इन दोनों में तो अपन बता ही सकते हैं ना कि भाई इधर तो 1 डिग्री और 2 डिग्री था, ये एरोमेटिक था, इसको ही सेट करना था बस मुझे, तो टर्शरी तो इट विल बी लीस्ट ना, क्योंकि वो स्टेरिक इंटरेंस की वजह से। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, इसको अगर छोड़ भी दे, ये तो पता था ना अपन को ऐसे, हाँ सर। तो चल इसी ऑर्डर को चेक कर लेते हैं कि किस में गिवन है अपन को। कई बार वो ऐसे तो मिक्स कर सकते हो आप, एक आध चलेगा, लेकिन कुछ हैपोजाइड में कुछ भी नहीं पूछ सकते अपन ऐसे, है ना। वो बताया था मैंने कि अपन से आंसर तो 100% आएगा जितना अपन ने पढ़ा। तुम कह रहे थे, मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था। सो द टू डायमेंशनल plane by which molecule is divided, molecule is divided in two mirror images, ऐसे होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो एग्जैक्टली मिरर इमेज बनना चाहिए इसका, इसको बीच से डिवाइड करो ऐसे, उधर और उधर एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगा। लेकिन अगर ऐसे डिवाइड करूंगा तो इधर वाला पार्ट विल नॉट बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। ये एग्जैक्टली आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज बनने चाहिए। एग्जैक्टली इधर से भी आ रहा है, मतलब इधर से तो वो डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली इक्वल, बट यहां से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ऐसे डिवाइड करूंगा तो इधर और इधर इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो वो मिरर इमेज का डिवीजन नहीं होगा, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई एक स्क्रू होता है, स्क्रू में तो ऐसे रिंग्स होते हैं ना, लेकिन वो रिंग ना ऐसे नहीं होते, पैरेलल नहीं होते एक दूसरे से, वो रिंग्स ऐसे होते हैं रोटेट होके, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती इन एनी केस स्क्रू में। बट स्क्रू ड्राइवर में हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिक होता है, उसमें हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है सिमेट्री पे। तो कभी कभी अपन को ऐसे भी गिवन होगा कि भाई अच्छा ठीक है, इसमें बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो अपन कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे डिवाइड किया नहीं है, ऐसे डिवाइड किया नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर CH3, इधर क्या है H, इधर H है, इधर CH3, तो हो ही नहीं सकता। इधर क्या है, इधर CH3, इधर H है, तो हो ही नहीं सकता। अपन कहेंगे ऐसे डिवाइड करें तो अपन कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे प्लेन नहीं जाने वाला कि इधर वाला H इधर दिखना चाहिए, इधर वाला H इधर दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर वाला H इधर दिखेगा, तो इसमें ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। लेकिन इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, ऐसे है। ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में, क्योंकि दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर सारा ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो ऊपर नीचे अपन को ये कार्बन, सारे कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों, ये सारे कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है।
तो फिर यहां पर CH3 है, CH3 का प्लेन होगा क्या? नहीं, हम अब बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कहेंगे कि भाई इस प्लेन में एक बॉन्ड तो होगा, बाकी एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ जब अपन प्लेन से कट करेंगे तो ऊपर हाइड्रोजन दिखेगा, नीचे भी हाइड्रोजन दिखेगा। इसमें भी ऐसे ही होगा। एक हाइड्रोजन तो रिंग के प्लेन में है, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन है। तो जब अपन कट करेंगे तो ऊपर भी हाइड्रोजन दिख रहा होगा, नीचे भी, मतलब मिरर इमेजेस दिख रहा है, तो मिरर इमेज हो जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो किसी एक प्लेन से कट करके, मतलब एग्जैक्टली 2 डायमेंशनल प्लेन से कट करो आप, तो वो एग्जैक्टली मिरर इमेज में डिवाइड होना चाहिए, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। So from center point of molecule, from center point of molecule, when axis is extended in opposite direction, in opposite direction, we must get same atom or molecule. Same atom or group at equal distance. ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अब मैं इसका ये पॉइंट लूंगा जिससे मैं एक्सेस ड्रॉ करूंगा। तो इस डायरेक्शन में गया, इधर आया, इस डायरेक्शन में गया, इधर आया, दोनों जगह CH3 है, दोनों जगह H है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर मेरे पास ऐसे बना हुआ है, इधर CH3 बना लेता हूं, इधर H, इधर CH3, इधर H, तो इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो CH3 है, और नीचे की तरफ जाऊंगा तो भी CH3 है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। आप सिर्फ सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोकस करो। अगर मेरे पास ऐसे नहीं बना है, CH3 है, H है, CH3 है, H है, और इधर मेरे पास Cl है, इधर H है, तो इधर से CH3 तो है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इधर Cl और इधर H है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सभी जगह होना चाहिए, इधर था लेकिन इधर नहीं है, इधर Cl है और इधर H है, मतलब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो सेंटर से एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करके एक जैसा दिखना चाहिए, तो बन गएंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर अपन ऐसे लिखते हैं, अब इसमें है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो हमें जो मॉलिक्यूल गिवन होगा उसमें अपन चेक कर लेंगे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, कैसे। तो सभी अपोजिट डायरेक्शन में सेम दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक में दिख रहा है और दूसरे में नहीं दिख रहा है, तो चलो एक तो दिख ही रहा है, चलो टिक कर देते हैं, ऐसे नहीं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। When molecule is rotated,
to 360 degree along one of the axis. Then same face must be repeated at least once. At least once. एक बार तो सेम फेस रिपीट होना ही चाहिए, तो अपन उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। जैसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, ये स्क्वायर है। अगर मैं इसमें एक एक्सिस ऐसे ले लेता हूं तो इस एक्सिस के अलाउंग या इस एक्सिस के अलाउंग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको रोटेट करूंगा तो जैसे इधर है वैसे इधर है, तो जब रोटेट करेंगे तो सेम दिखेगा ये तो फिर इसको ना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप रोटेट करोगे 360 तो ये एक बार जैसे इधर दिख रहा है तो 180 रोटेट करने के बाद सेम फिर दिखेगा, तो अपन उसे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अगर अपने पास एक क्यूब है, ये क्यूब है मेरे पास, और इस क्यूब को इस एक्सिस के अलाउंग अपन रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, तो यहां पर अपन को C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्यों? बॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री है ना, तो सेम फेस जब अपन टोटल 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो कितने बार रोटेट होगा? अपन कहेंगे 4 बार रोटेट होगा, 4 बार हमको सेम फेस मिलेगा, रिपीट होगा, तो फिर C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो फिर अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे अगर इसको मैं इस एक्सिस के अलाउंग रोटेट करूं तो अपन कहेंगे इस केस में इसके पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। बाहर कट हुआ क्या? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। फिर एक्सटेंशन ले आना बोली, एक्सटेंशन से क्या होगा? पावर कट हुआ ना तो मैं लैपटॉप चला सकता हूँ। एक्सटेंशन से हाँ, पावर सर C3 कैसे? एक मिनट रुक जाए यार, पावर कट हुआ ना सब बंद हो जाएगा। ये तो विंडो से लाइट आ रहा है, एक्सटेंशन लेकर बाहर से वो मिलेगा ना पावर। देखो मैं ना लैपटॉप चलने का इंतजाम तो कर लूं, वरना अगर अपना लैपटॉप बंद हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी। बंद है उधर से है ना, मैं 1 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि अगर पावर कट हो गया ना तो उसमें एक्सटेंशन से जहां पावर होता है वहां से अगर आ जाए अपने पास पावर तो अच्छी बात है, वरना मुझे बोर्ड ही बाहर लगाना पड़ेगा। चलो अपन देखते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना, देख अब अपने पास ऐसे है, ये बॉन्डिंग एंगल कितना है? 120। ये वाला बॉन्डिंग एंगल कितना है? 120। ये वाला बॉन्डिंग एंगल कितना है? 120। ऑब्वियस सी बात है 360 डिग्री रोटेट करूंगा अगर तो कितने बार सेम फेस रिपीट होगा? 3 बार ना, ये वाला फेस रिपीट होगा ना। अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे अपन तो इधर एक ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, इधर एक फ्लोरीन है, इधर एक फ्लोरीन है, तो ऐसे रोटेट करेंगे तो 3 बार सेम फेस रिपीट होगा ना, तो ये C3 होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने वो बता दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी मर्जी में ऐसे रोटेट करूं तो है ना भाई, अभी आपने ऐसे बताया मुझे, मान लिया मैंने ऐसे था, तो ऐसे था तो इधर 120 बॉन्डिंग एंगल्स थे, इधर वाले सारे बॉन्डिंग एंगल 120 थे, तो इसको रोटेट करोगे तो सेम फेस कितने बार रिपीट होगा? 3 बार। लेकिन मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ऐसे करूंगा, ये मान लो फ्लोरीन वाला ये वाला है, मैं तो ऐसे करूंगा तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर 2 बार रिपीट होगा फिर तो इसका मतलब है वहां से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अपन से 2 टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें।
Which of the following molecule can have C2 excess of symmetry? उसमें ये भी आंसर होगा। तो C2 में तो अपन इसको भी बताएंगे, C2 में इसको भी बताएंगे, क्योंकि C2 में इसको इसलिए बताएंगे which can have, तो मैं ये वाला और ये वाले डायगोनल से कर दो आप ऐसे रोटेट। अगर इन दोनों डायगोनल से अपन रोटेट करेंगे तो ये भी C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा ना, ऐसे रोटेट करेंगे तो क्यूबिक में अपन पढ़ते हैं।